नमस्कार साथियों, सुप्रभात, जय भीम। साथियों, आज मैं अपनी बात जो है एक प्रमुख शीर्षक कि बहुजन समाज को अपनी समाचार सेवाओं की आवश्यकता है, इस पर रखना चाहूँगा। इसके पूर्व मैं बहुजन समाज में जन्मे समस्त संतों गुरुओं, खासकर दलित, शोषित, पिछड़ित, वंचित समाज को शिक्षा का हक दिलाने वाले, शिक्षा के जनक, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, काचीवाली समाज में जन्मे महात्मा ज्योतिराव फुले, आरक्षण आंदोलन के जनक और भारत में हर पहलू में हिस्सेदारी का हक दिलाने वाले कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारत में गूंगों की जबान, बहरों के कान, नारी को सम्मान और भारत को एक सुंदर संविधान देने वाले संविधान शिल्पकार, विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एवं बहुजनों को, दलित, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों को एक सूत्र में परोने वाले बहुजन नायक मानवर कांशीराम जी और बहुजन समाज में जन्मे समस्त संतों, गुरुओं, महात्माओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने लोगों की जो है कष्टों को उजागर करने के लिए तथा उनका शीघ्र समाधान करने के लिए अपनी निजी समाचार सेवा के महत्व को जो है समझा। इसलिए उन्होंने जब इस बात को समझा तो उन्होंने अछूतों के बीच में, जब लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, तब भी उन्होंने 1920 में जो है मूक नायक, जो है मूक लोगों का नेता, एक पाक्षिक पत्र का, 1927 में बहिष्कृत भारत नामक एक न्यूज़पेपर और 1930 में जनता न्यूज़पेपर और 1955 में प्रबुद्ध भारत न्यूज़पेपर चलाया था। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर समय के अनुसार चलते हुए जो है हम लोगों को मूक नायक से प्रारंभ करके प्रबुद्ध भारत तक ले गए। लेकिन 1956 में साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद हमने प्रबुद्ध भारत खो दिया और इस प्रबुद्ध भारत को 1956 में खोने के बाद जो है हम लोग 1972 में पुनः मानवर कांशीराम जी के आने के बाद जो है प्राप्त कर पाए या प्रारंभ कर पाए। और मानवर कांशीराम जी ने जो है हमें 1972 में प्रबुद्ध भारत पुनः दिया और उसको प्रारंभ करके हमें सत्ता के केंद्र तक भेजा। लेकिन साथियों, परम पूज्य मानवर कांशीराम जी के जाने के बाद जो है हम लोगों ने उसे पुनः खो दिया। और हम सभी जानते हैं कि देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उससे संबंधित जो खबरें हैं, मतलब यानी कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जो खबरें हैं, उनकी जो गंभीर समस्याएं हैं, उसको जो वर्तमान का मीडिया है, प्रेस है, वो बहुत हल्के से लेता है, उसमें हल्के से लिया जाता है और वह किस प्रकार से ब्लैकआउट करता है, इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं। मामला चाहे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ होने वाले अन्याय, अमानवीय अपमान, प्रताड़ना, छुआछूत या अत्याचार का हो, या फिर दलित पिछड़ों के प्रबुद्ध जनों के संस्थानिक शोषण का हो, या सत्ता के खोखले वादों का, हम सभी मामलों में हिंदूवादी या मनुवादी प्रेस द्वारा किनारे ही किए जाते हैं। साथियों, यह मीडिया का जाना माना तथ्य है कि जो कुछ भी प्रेस मीडिया में नजर आता है वो पानी में बहने वाले एक छोटे से हिमखंड की मतलब तरह होता है, एक छोटे से बर्फ के टुकड़े की तरह होता है, जो मतलब छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, जबकि खबरों का बड़ा हिस्सा जो मनवादी या गोदी मीडिया जिसे हम आजकल कह रहे हैं, उसके द्वारा जानबूझकर गहरे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
दलित शोषित समाज के लोग संपूर्ण देश में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए तथा अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं। हिंदू जातिवादी प्रेस द्वारा इन खबरों को ब्लैकआउट किया जा रहा है, निरंतर किया जाता रहा है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं मीडिया द्वारा ब्लैकआउट की। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जो है 1964-65 के दौरान आरपीआई के माध्यम से पिछड़े समाज के जो है 3 लाख लोगों ने, पिछड़े समाज के 3 लाख लोगों ने अपने हकों के लिए गिरफ्तारी दी, लेकिन मनुवादी मीडिया ने 1964-65 की इस घटना को दबा दिया। इसी तरह से श्री इलिया पेरुमल ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर के दलित भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया, लेकिन मीडिया ने उसको भी ब्लैकआउट किया। इसी तरह से साथियों मनवा कांसीराम जी का जो बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संघर्ष रहा है, उसको भी मीडिया ने लगातार इग्नोर ही किया, ब्लैकआउट भी किया है। और बहुजन समाज से जुड़ी हुई खबरों को ब्लैकआउट करने के वर्तमान में भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जिस तरीके से हाथरस की घटना हुई उसको दबा दिया गया मीडिया के द्वारा। जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष श्री शिवचरण बेचैन जी का मामला जो है मीडिया के द्वारा दबाया गया। किस तरह से जो है दलित पिछड़ों के साथ होने वाली अमानवीय घटनाओं को मीडिया के द्वारा दबा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे साथियों। अगर उदाहरण गिनाने बैठे तो बहुत सारी घटनाएं जो है हैं और उसके बहुत सारे उदाहरण इस जो है ललन यादव जी की एक किताब है ये, इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। जो है ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको मीडिया के द्वारा दबा दिया गया। और ये मतलब इसमें दिया हुआ है, लेकिन चूंकि समय का अभाव होता है, मतलब एक वीडियो में वो सारी बातें नहीं कह सकते, तो बाद में उन पे अपन डिस्कस करेंगे। सुधारों की और झूठे खोखले वादों की बात करें तो दलित भारतीय झूठे वादे तथा खोखले नारों का शिकार भी बहुत हुए हैं। ऐसे नारे और वादों की शुरुआत कांग्रेस ने की थी तथा भाजपा ने उसके सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। भाजपा कांग्रेस की इस मामले में बाप निकली और हमारी निजी समाचार सेवा के अभाव में हम जो दलित पिछड़े भारतीय हैं वो ऐसे झूठे वादों और खोखले नारों के प्रति सचेत नहीं हो सके, जिसके फलस्वरूप इनके वोट बैंक का चुनाव दर चुनाव हम जो है क्या होते रहे, शोषण होते रहे और उनकी सरकारें बनाते रहे हैं। तो साथियों अगर हम सुधारों की बहसों से गायब भी हो जाते हैं मीडिया में, जब सुधारों की बात होती है तो उसकी बहस से हम गायब हो जाते हैं। इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। निजी समाचार सेवा के अभाव में हम सभी जो है प्रकार के सुधारों और जैसे एट्रोसिटीज एक्ट, सुधार भूमि सुधार कानून आदि बहसों में कोई भी पार्टी नहीं बन पाते हैं। थर्ड पार्टी भी इवन हमें नहीं बनाया जाता है। सहकारिता लघु उद्योगों दोनों सेक्टर में दलित पिछड़े भारतीयों से किनारा कर लिया गया और हम अपनी समाचार सेवाओं के अभाव में इसको भी जो है उठा नहीं सके, क्योंकि ये हमारा हक है, फिर भी हम इसको नहीं उठा सके। लंबे समय की योजनाएं बाद में उनका अकुशल भेदभाव पूर्ण तरीके से लागू करने के कारण जो है हम उनके लाभ से कोसों दूर रहते हैं। इस पर भी हम मीडिया में न होने के कारण अपनी बात को नहीं रख सकते। योजनाओं में जो है वादा किया गया था कि सहकारिता और लघु उद्योग का लाभ कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाएगा, मिलेगा, लेकिन अब यह कोई भी और सभी प्रकार के द्वारा देखा जा सकता है कि हम लोगों को किसी भी योजना का लाभ जो है नहीं मिलता है। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट की तिजोरी में बंद जो है लंबी प्रक्रिया जिसको सत्ताधारियों और विपक्षियों ने अनदेखा कर दिया। मतलब जो काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी उसमें पिछड़ों के लिए जो हक हकूक की बात की गई थी उसको भी सत्ताधारियों और विपक्षियों ने मिल करके अनदेखा कर दिया और सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र में आयोग और इसकी रिपोर्ट ही दिखती है आजकल। ठीक है, अगर हम जो है और सारी बातों की बात करें तो बहुत सारा मतलब है। ठीक है,
अगर हम बात करें कि आरक्षण की बदौलत हमारे पास पूरे देश में विधायकों और सांसदों की एक फौज है, जैसा कि सर्व विदित है कि उन्होंने तो हमारे हितों की रक्षा, ना तो हमारे हितों की रक्षा की है विधायकों और सांसदों ने, और ना ही बढ़ावा दिया है। वे सभी हमको मनुवादियों के बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हुए नजर आते हैं। वे हमारे कष्टों को सार्वजनिक रूप से जो है ना तो रख पाते हैं, ना उन पर बात कर पाते हैं, ना बोल पाते हैं। वे जिस राजनीतिक दल में होते हैं उसकी भाषा बोलते हैं, तो जो है उनसे हम किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी जो है हमारा, अगर हम बात करें कि हमारी खुद की समाचार सेवा न होने के कारण जो है एक इक्का दुक्का जो लोग बोलते हैं, जो विधायक सांसद, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। दूसरा, अब अम्बेडकराइट मूवमेंट की अगर हम बात करें कि अम्बेडकराइट मूवमेंट है क्या, और वो है पुनर्जीवित और दीर्घ जीवित कैसे होगा, मतलब उसको लंबे समय तक कैसे जिंदा रखा जा सकता है, चलाया जा सकता है। जब हिंदू जातिवादियों ने अम्बेडकरवाद को कुचलने के लिए हालात पैदा कर दिए हैं, तो मैं तो यही समझता हूँ कि दबे कुचले लोगों में अम्बेडकरवाद के संबंध में फैले हुए भ्रम को पहले दूर किया जाए। वामसेप इसके लिए बेटर माध्यम है। इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता है, वामसेप से अच्छा, जो इस भ्रम को दूर कर सकता है और वास्तविक एवं बनावटी अम्बेडकरवाद में अंतर करने में बहुत सक्षम जो है संगठन जो हो सकता है वो वामसेप हो सकता है। वामसेप के अलावा कोई नहीं। या पढ़े लिखे जो कर्मचारी हैं वो अपनी बात को लोगों में जो है रख करके अम्बेडकरवाद और झूठे अम्बेडकरवाद के अंतर को समझा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज अम्बेडकर मूवमेंट, अम्बेडकराइट मूवमेंट, अम्बेडकरवादी आंदोलन है क्या, तो शोषित समाज को दबी कुचली स्थिति से निकालकर उनको सामाजिक और राजनीतिक समानता जो है भारत में दिलाना, उनके आर्थिक कल्याण में वृद्धि करना, यही अम्बेडकरवाद है। अगर हम सही मायने में कहें तो इक्वलिटी ऑफ सोसाइटी, economic equality, political equality, these are the parameters of the Ambedkarite movement। मतलब कि यानी कि हम बात करें तो समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर आधारित जो लोकतंत्र की स्थापना है वही अम्बेडकरवाद है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही कि हम जो है कैसा लोकतंत्र चाहते हैं, हम जो लोकतंत्र चाहते हैं वो कैसा लोकतंत्र चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत में समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर आधारित लोकतंत्र की स्थापना हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर, तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन है वो समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर आधारित है। तो जो अम्बेडकराइट आंदोलन है वो क्या है, वो यही है कि सामाजिक समानता हो, आर्थिक समानता हो, राजनीतिक समानता हो, और जो है इन तीनों समानताओं के साथ जो है स्वतंत्रता भी हो। अम्बेडकरवाद को जो लोग पुनर्जीवित करना चाहते हैं उनको बाबा साहब अम्बेडकर के जो लेफ्टिनेंट्स थे उनके गलत कार्यों से सबक लेना होगा। साथ ही उनके अंदर उत्साह है, अदम उत्साह है, प्रेरणा और लगन की आवश्यकता है। ये तीनों चीजें उनके अंदर होनी चाहिए। बाबा साहब ने सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक इन सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया था तथा उनके समय में मिशन ने ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन वही मिशन आज हास्यास्पद स्थिति में नजर आ रहा है। साथियों, जो है हम लोगों को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय कांसीराम साहब से जो है सबक लेते हुए 85% जो जन समूह है, 6343 जातियों में या टुकड़ों में बटा हुआ जो समाज है, उस समाज को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा और जो है अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए सबसे पहले बहुजन समाज को अपनी स्वयं की समाचार सेवा खड़ी करनी होगी। इन्हीं बातों के साथ जो है मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सभी से निवेदन भी करना चाहूँगा कि अगर आप बहुजन आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाना चाहते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम इस तरह की जो है लगातार वीडियोस आप लोगों के सामने ला सके। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, नमो बुद्धाय।